आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से तौबा कर फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए और अब आप सत्ता की राजनीति में शामिल हुए हैं। इनसे हम झारखंड, देश की राजनीति, इनके खुद के ठिकाने, खुद की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। डॉक्टर साहब, भारतीय पुलिस सेवा, फिर कॉर्पोरेट, फिर पॉलिटिक्स, आपको संतुष्टि कहाँ मिली? संतुष्टि तो तीनों में मिला है। पुलिस में भी, पुलिस में एक अलग से संतुष्ट आता है, इसलिए कि पब्लिक का सेवा करना। और कॉर्पोरेट में मुझे लगता है कि संतुष्ट है इस तरफ था कि जरूर कि अनुभव बढ़ गया और नए चीज को सीखने का मौका मिला है। लेकिन जब आपको लगा कि एक ऑल इंडिया सर्विस से जब आपने इस्तीफा दिया, उसका आपको कभी रिपेंट, कभी पश्चाताप हुआ? देखिए, इस्तीफा का कारण तो अलग था। थोड़ा रिवील करेंगे हल्का सा। इस्तीफा का कारण ये था कि उस वक्त का सरकार ये चाह रही थी कि हम अपने पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, जबकि वो पदाधिकारी मेरे आदेश अनुसार कार्रवाई किए थे। तो उस पर मामला थोड़ा और बिगड़ते गया। फिर मैंने कहा कि जब हमारे आदेश के अनुसार काम हुआ है, छापामारी या जो भी गिरफ्तारी हुआ है, मैंने सोचा कि सबको बचाने का एक ही रास्ता बचा हुआ था उस वक्त, तो इस्तीफा देने का। क्या वो लालू यादव की गवर्नमेंट थी? सरकार तो लालू जी की थी। तो आपने फाइनली ये तय कर लिया कि अब इस सेवा में रहना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपके सामने पहले से कोई अल्टरनेट था? नहीं, अल्टरनेट नहीं था। वो XLRI में एडमिशन हो गया था। पहले तो हमने सोचा कि स्टडी लीव लेंगे, तो अल्टरनेटिव नहीं था। अल्टरनेटिव ये था कि हमारे मेम साहब सरकारी अफसर है, तो अल्टरनेट तो था कि कम से कम भूखा नहीं रहेंगे। पुलिस सेवा में रहते हुए जब आपने दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, तो कभी धमकी का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत बार। कभी डर लगा आपको कि अगर हमने ये जारी रखी मुहिम तो शायद मुश्किल हो जाएगा? डर तो सिर्फ परिवार के लिए रहता है, मुझे तो अपने लिए तो डर तो ज्यादा नहीं था, वैसे नहीं था। पुलिस सेवा में ऑलमोस्ट आप 10 साल रहे, सपोज 10 साल में कभी ऐसा लगा कि जो अपराधी तत्व है उसको पॉलिटिकल सपोर्ट है? हाँ, अभी पॉलिटिकल सपोर्ट तो जरूर है, पॉलिटिकल सपोर्ट तो जरूर था। और आपको इस बात का भी एहसास हो, इस बात की जानकारी मिले कि ये क्रिमिनल्स चुनाव में पॉलिटिशियन की मदद करते हैं? वर्तमान चुनाव के जो सिस्टम जो है काफी सुधर गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, तो उस ढंग से। लेकिन जब हम SP थे तो उस वक्त बैलेट पेपर था, बूथ कैप्चरिंग की बात होती थी, तो दबंग व्यक्ति का काफी असर था। और इसलिए अपराधी लोग जो पहले पॉलिटिशियंस के लिए काम करते थे, वो अपने पॉलिटिशियंस बन गए। अपराधियों के खिलाफ आपके मुहिम को लेकर के आपके आला अधिकारी ये चाहते थे कि आप उसको धीमे गति से परिणाम दें, या फिर उसको आप स्लो बढ़ते? पदाधिकारी लोग सोचते थे कि क्यों इतना ये आप इस ढंग से क्रिमिनल के पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस की नौकरी को नौकरी के रूप में लीजिए। ये कब ऐसा लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए और वो एक जगह आपके लिए सही हो सकती है? नहीं, मैं तो 15 साल से, देखिए एक चीज है, मैं 15 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी ढंग से पब्लिक के साथ सेवा करके राजनीति में। देखिए, पॉलिटिकली इंक्लाइंड हर वक्त था, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ही नीति की बदलाव ला सकता है। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को सही माने में ले, चेंज, जो मेजर सोशल चेंजेस होंगे, तो इसीलिए हम उदाहरण स्वरूप में देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अभी जमशेदपुर जिला में क्या क्या हमारे दिमाग में क्या क्या आइडियाज है, धीरे धीरे शुरुआत होगी। लेकिन जब आपको ये लगा कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये पुलिस सेवा का जॉब, उसके बाद आपने पॉलिटिक्स में शामिल होने का फैसला किया, तो लगा नहीं कि इसमें काफी मुश्किलें हैं और शायद आप पीछे पड़ जाएंगे? नहीं, एक तो किस्मत की चीज जरूर है कि हम बाबूलाल जी के साथ हैं। देखिए, एक चीज है कि स्वच्छ आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, शरीफ आदमी है। पूरा झारखंड में आप देखिए, भाजपा के जितने भी उनके जो पुराने बीजेपी लोग, हर आदमी का अगर सेंट्रल हॉल में बोलते हैं कि शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, वही झारखंड को बचा सकते हैं, सब लोग यही कहते हैं। तो उस ढंग से झारखंड विकास मोर्चा में मुझे कभी ये प्रेशर नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल सिस्टम में आप किस लीडर के फॉलोअप करते हैं, कैसा लीडर का। तो मुझे बाबूलाल जी के साथ किस्मत हमारी अच्छी है कि उनके साथ काम करने को, उनके नेतृत्व के नीचे काम करने का मौका मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ हम लोग झारखंड को बदल सकते हैं। जमशेदपुर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहाँ के वोटर्स की आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी।
आपने एक ऐसे पार्टी का दामन थामा है जिसका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज़ है, मुझे तो लगता है कि जिस ढंग से हवा चल रही है, जैसे नीतीश जी का कहानी आप देख लीजिए, सब लोग ने कहा कि जेडीयू का कहानी है, समता पार्टी का कहानी एक छोटा सा फुटनोट रहेगा। अब देख लीजिए बिहार में क्या बदलाव आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप जेवीएम का भी इतिहास देखेंगे तो वो समता जेडीयू जैसा ही एक पहले तो एक सीट से बाबूलाल जी एमपी थे सिर्फ, अब 20 सीट में लड़े और 11 सीट में जीते हम लोग पिछले विधानसभा में। अगले बार 80 सीट में लड़के मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाने की अच्छा संभावना है। कभी ऐसा लगा कि जेवीएम के साथ आने के बाद राज्य के राजनीति में आप एक उस पद पे पहुंच सकेंगे जहां आम लोगों की इच्छा होती है और वो पद मुख्यमंत्री का हो सकता है? एकदम नहीं है। मुझे एक बहुत बड़ा स्वार्थ ये है कि जमशेदपुर जिला को जो है ना 15 साल 20 साल 25 साल सेवा करके एक मॉडल जिला बना दे, जहाँ पर एमआईटी या ये पूना जैसे यूनिवर्सिटी, पूना जैसे शहर हो जाए, एजुकेशनल हब हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हब हो जाए, जैसे नोएडा जैसे या गुड़गांव जैसे बीपीओ रहे हैं, वही सपना मैं देखता हूँ जमशेदपुर के लिए। आप उस शहर से चुन के आए हैं जो एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन शहर है। सवाल वहाँ पे ये है कि वहाँ के वोटर्स वो झारखंडी भी मैक्सिमम नहीं है और न ही बिहारी है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है। वैसे स्थिति में कौन सा करिश्मा था जो आपने 3 महत्वपूर्ण पार्टियों को लगा दिया किनारा और फिर चुन के आ गए? पहले आदिवासी वोटर सब जेएमएम के साथ थे और मुस्लिम्स। अब जेएमएम का जो लीडरशिप को देख के पूरा जो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि झारखंड में एक ही साफ सुथरा लीडर जो है वो बाबूलाल जी है। एक सवाल ये कि जब आपने झारखंड विकास मोर्चा में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, तो चुनाव लड़ने का प्रस्ताव बाबूलाल जी की तरफ से था या आपने खुद इच्छा जाहिर की? नहीं, मैं बाबूलाल जी को फोन किया, मिला था अभय सिंह और बाबूलाल जी से मिला, फोन किया पहले और फिर बाबूलाल जी को कहा कि मैं सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ जिस ढंग से भी आप कहें। और उस वक्त सच में बताएंगे कि हमको ये कोई नेगोशिएशन नहीं था कि चुनाव लड़ने दीजिएगा नहीं लड़ने दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर है। लेकिन हमने कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम जमशेदपुर में भी काम कर सकते हैं, आप बताइएगा कि किस ढंग से मैं आपके लिए साथ में काम कर सकता हूँ। ये नोक आपने तब किया जब आपके सामने एक लोकसभा का सीट खाली था? नहीं, देखिए मैं कोशिश करता, देखिए एक चीज है, कभी कभी लगता है कि अब हम 48 हैं, तो मैंने सोचा कि कि अब जो है अगले 15-20 साल जो है लोग का सेवा कर लें। और अगर झारखंड का राजनीति देखेंगे तो एक ही साफ सुथरा आदमी बचा है, एक ही आदमी जो है, तो इसीलिए उससे ज्यादा रिलेटेड नहीं था। और क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाला था, हमने बाबूलाल जी को, बाबूलाल जी ने हमने कहा कि अजय इसको जो है चुनाव से मत जोड़ना। मैंने कहा सर चुनाव से नहीं जोड़ूंगा और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बातचीत, क्योंकि देखिए अगर कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बोले कि नहीं हम आपके पार्टी ज्वाइन करेंगे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो गलत होगा। तो हमने मैं जरूर उनसे ज्वाइन किया और ये भी स्पष्ट किया ताकि उनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो। और उन्होंने भी स्पष्ट किया, देखिए एक अच्छा लीडर का ये भी है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव से कोई मतलब नहीं है यदि तुम ज्वाइन करोगे, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जमशेदपुर से लड़े नहीं, ये भी हो सकता है, और लड़ेंगे तो कोई और लड़ सकता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए एक चीज है, आप नेगोशिएट करके आना कोई तुक नहीं है। और हमने भी यही सर से कहा कि हमको सिर्फ आपके साथ काम करने का मौका दीजिए, जिसी भी पोस्ट में आज या जिसी भी तरीके से आप करना चाहते हैं। जब उन्होंने आपको ऑफर किया कि आपको जमशेदपुर से चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? नहीं, पहला रिएक्शन तो डर तो लगता ही है, अच्छा खुश भी है कि एक्साइटमेंट जरूर है, एक्साइटमेंट है। लेकिन कभी चुनाव लड़ा नहीं जिंदगी में, लास्ट इलेक्शन जब कॉलेज में लड़ा, तो एक्साइटमेंट जरूर है, थोड़ा बहुत डर भी रहता है। और हम लोग के पास तो ना तो कोई पैसा वैसा था, तो वो भी डर रहता है कि कैसे पैसे जो भी चुनाव का खर्चा उसको कैसे निकालें। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अजय कुमार का अगला पड़ाव क्या है।